बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम सिटी हांडी रोटी में लेके आए हैं आपके लिए मज़ेदार सी और टेस्टी सी दाल की रेसिपी। तो ये इतनी चटपटी होगी, इतनी मज़ेदार होगी और बनाने में हम आपको ये बहुत ही आसान मेथड देने वाले हैं। तो ये हम बनाएंगे आज मज़ेदार सी चटपटी सी तंदूरी दाल। तो तंदूरी दाल में क्या क्या पड़ेगा, कौन सी चीज़ें जाने वाली हैं, आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने ले लिया है 1 पाव दही। दही को हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया था। सबसे पहले हमने हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दिया है पपरिका पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है चिली फ्लेक्स और इसमें गया हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हमने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हमने डाल दिया साल्ट, 1.5 टेबल स्पून हमने साल्ट ऐड किया। आप अपनी दाल के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। तो अब हम इसमें डालेंगे पैकेट वाला मसाला, दाल मसाला जो बाज़ार से किसी भी ब्रांड का आप दाल मसाला करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये दाल मसाला हमने इसमें डाल दिया पूरा पैकेट और इसको बहुत ही चटपटा और तीखा बनाने वाले हैं, मज़ेदार सा बनाने वाले हैं इस दाल को। तो ये सारा मसाला हम दही में मिक्स करके तो एक साइड पे इसको रख देते हैं। जो मसाले हैं वो भी हमारे अच्छे से फूल जाएंगे और इस तरह बहुत ही आसानी से हमारी दाल भी बन जाएगी। तो दूसरी तरफ हमने फ्लेम को ऑन कर लिया और कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया। इसमें हमने डाल दिया है तकरीबन हाफ कप हमने ऑयल डाला। ऑयल जो हुआ जैसे ही वार्म हुआ है इसमें हमने डाल दिया प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज है हमारे पास और प्याज को हम इस तरह इसमें लाइट ब्राउन करेंगे। जैसे इसका मॉइस्चर ख़त्म होगा, लाइट ब्राउन होगी, हल्की सी लाइट ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ईजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी आपको चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो देखिए हमने अदरक लहसुन डाल दिया इसमें 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लहसुन था, 1 टेबल स्पून हमने अदरक जो है दोनों का हमने फ्रेश कूट के डाल दिया 2 टेबल स्पून। तो इसको हम अराउंड 1 मिनट बोलेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। जैसे ही इसकी खुशबू अच्छी सी आनी शुरू हो जाएगी लहसुन अदरक की भुनने की तो हम इसका अगला प्रोसीजर करना शुरू कर देंगे। तो ये देखें अदरक लहसुन जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसको हमने अराउंड भुना है 1 मिनट तक और इसको भूनने के बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने दही में मसाले मिक्स करके डाले थे वो मसाले भी हमारे बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं इसमें। और ये हम डाल देते हैं इसमें सारा मसाला। अब हमने और कुछ इसमें ऐड नहीं करना। आपको पता है हमने इसमें काफ़ी स्पाइसी जो मसाले वो ऐड कर दिए। तो बहुत ही झटपट बनने वाली दाल है। अगर आपके पास जो है लहसुन अदरक कूटा हुआ है और जो प्याज आप काटें दाल को भिगो के रखी हुई हो और ये सारे मसाले जो हैं आप दही में मिक्स करें तो झटपट आपकी दाल जो है तैयार हो जाएगी और ये इतनी टेस्टी होगी, इतनी मज़ेदार होगी कि आगे आपने देखते जाना है। इसको अभी हम स्मोकी बनाएंगे, तंदूरी दाल बनाना है इसको। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है कौन कौन से स्टेप हम इसमें करते हैं। तो ये देखें दाल हमने डाल दी है। 1 पाव दाल थी हमारे पास। ये दाल मूंग है, मूंग की दाल ली है हमने 1 पाव। इसको हमने बहुत ही अच्छे से पहले धो के साफ़ करके तकरीबन 1 घंटा पहले हमने इसको भिगो के रखा था। बहुत ही अच्छे से ये भीगी हुई दाल है। दाल को आपने पहले 1 घंटा भिगो के रखना ही रखना है, इससे बहुत ही अच्छे से जल्दी से आपकी दाल बन जाएगी। तो ये देखिए सारे मसाले के साथ हमने दाल को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। तो ये देखिए आपके सामने हम पानी डाल रहे हैं, 1 कप ये डाला है और आधा कप हम इसमें और डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए 1.5 कप पानी हमने इसमें डाल दिया। आपको पता है मूंग दाल बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अगर ये अच्छे से भीगी हुई है तो बहुत जल्दी बनेगी। हमने इसको आपको पहले कहा कि 1 घंटा पहले हमने भिगो के रखा था। तो ये देखिए इसको कवर कर दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। जैसे ही 10 से 12 मिनट हो चुके हैं यहाँ तो हमने फ्लेम को हटा दिया। दाल हमारी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं सब्ज़ मिर्चें। ये कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और अरोमा आता है। लास्ट में आपने डालना ताकि जो सब्ज़ मिर्च का अरोमा और खुशबू होती है वो उसमें बरकरार रहे। तो सब्ज़ मिर्च हमने डाल दिया, 3 हमारे पास सब्ज़ मिर्ची थी वो हमने काट के ऐड कर दिया और इसके साथ ही हमने डाल दिया सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल के तो हम इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अभी हमने इसका तड़का भी तैयार करना और इसको हमने स्मोकी भी बनाना है। तो ये देखें यहाँ ये दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको
के ऊपर एक रखेंगे कटोरी और इसमें रखेंगे दहकता हुआ कोयला। कोयला हमने साइड पे रख दिया था दहकने के लिए, वो बहुत ही अच्छे से दहक चुका है। और इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा घी और इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छी सी स्मोक इसके अंदर दाखिल हो जाए। तो ये देखिए इसको हमने कवर कर दिया है। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी स्मोकी दाल आप इसको बनाएं खाएं और मज़े से। ये देखें इसको हमने स्मोक जो है वो लगा दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने स्मोक नहीं लगानी। इसको हमने लगाया है इसको स्मोकी करने के लिए 2 से 3 मिनट। आपने ये नहीं कि 10 से 12 मिनट इसको लगा के तो भूल जाना, दाल जो कड़वी हो जाए, ऐसा नहीं करना। आपने 2 से 3 मिनट हमने लगाया और इसको कवर को हटा दिया। अब हम इसको डालते हैं और डिश आउट कर देते हैं। किसी भी आप बर्तन में, खूबसूरत बर्तन में डाल लें। ये देखिए हम डाल रहे हैं और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए हमारे पास है पपरिका पाउडर, कसूरी मेथी, सुरख लाल मिर्चें साबुत और 1 टीस्पून ज़ीरा। 1 टीस्पून हमने वो दूसरी सारी चीज़ें ली हैं। हमने 2 टेबलस्पून इसमें घी डाला है और इसको हल्का सा क्रैकर करेंगे। जैसे ये अच्छा सा किड़किड़ा चुका है, तड़का जो है उसका बन चुका है, तो इसको हम दाल के ऊपर लगा देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा था, 1 टीस्पून कसूरी मेथी थी, 3-4 सुरख मिर्चें थी और 1 टीस्पून पपरिका पाउडर अच्छे से कलर के लिए डाल दिया था। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी स्मोकी दाल। इसको आप वाइट राइस के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। चपाती के साथ खाएं या दोपहर के वक्त तंदूर की रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। ये इतनी चटपटी मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।